नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। मैं हूं पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई भी उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर के बारे में। केंद्र की सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी बदलाव किए हैं, जिससे कि घरेलू इस्तेमाल की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तक की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और दिवाली की शॉपिंग करते समय लोग जो है कम हुई कीमतों का फायदा उठा सकेंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। अब देखिए, कई लोगों के मन में सवाल तो ये भी होगा कि क्या इसके बाद आईफोन और दूसरी कंपनियों के जो स्मार्टफोन है क्या वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में लोग जो है वो मोबाइल फोन के लिए ज्यादा क्रेजी है। तो आइए जान लेते हैं कि जीएसटी की नई दरों के बाद स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे या फिर महंगे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक से 3 सितंबर को आया नया अपडेट देश के हर एक नागरिक की जेब से जुड़ा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से जीएसटी घटा दिया है, जो कि अब 28% से 18% हो गई है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल है कि स्मार्टफोन पर कितना टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने एसी, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जीएसटी को घटाया है। स्मार्टफोन सस्ते होने की आस लगाए बैठे लोगों को फिलहाल थोड़ी निराशा होगी। सरकार के ताजा फैसले से मोबाइल फोन के दामों में फिलहाल कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। स्मार्टफोन पर पहले 18% जीएसटी लगता था और ये जो है अब आगे जारी रहेगा। इसी कारण स्मार्टफोन के दाम फिलहाल कम नहीं होंगे। हालांकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्मार्टफोन की कीमतों पर ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। एक रिपोर्ट्स के अगर माने तो इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों को पहले से ही उम्मीद थी कि स्मार्टफोन के जो दाम है वो कम नहीं होंगे। उनका कहना है कि अगर 12% स्लैब को लेकर कोई चर्चा होती तो थोड़ी बहुत उम्मीद बन जाती, लेकिन अब 18% से निचला स्लैब 5% का है। ऐसे में स्मार्टफोन को इस स्लैब में लाना मुश्किल था। हालांकि इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने सरकार से स्मार्टफोन को 5% वाले स्लैब में रखने की मांग की थी। बात एयर कंडीशनर की कर लेते हैं, जिस पर 28% जीएसटी लगती थी, जो कि घटकर 18% हो गई है। टेलीविजन जो कि 32 इंच से ऊपर है, उन पर भी जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 32 इंच या उससे छोटे टीवी पर पहले से ही 18% की जीएसटी थी। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर के मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। फोन आज के समय में जरूरत बन गए हैं और डिजिटल इंडिया का एक अहम टूल भी है। जीएसटी आने से पहले अधिकतर राज्य मोबाइल फोन्स को एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में भी रखते थे। आपको ये बता दें कि जीएसटी आने की शुरुआत में स्मार्टफोन पर 12% का टैक्स लगा करता था, जिसे कि 2020 में बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। बहरहाल, दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।